तो मैं बता रहा था आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, जिसको मैंने पहले ही बताया था कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उससे बनने वाली वैलेंसी जो होती है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। यानी कि इसे हम इस तरीके से ही बता सकते हैं कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इससे बनने वाली जो वैलेंसी होती है वो हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। और ये फिनोमिना जो होती है हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है, जिसको हम फॉलोइंग एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है NaCl MgCl2। तो Na की अगर हम बात करें, अगर हम Na की इसमें बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जिसको हम K11 के हिसाब से कन्फिगरेट करते हैं 281, Cl17 287, मैग्नीशियम 12 282, Cl17 287। तो बात करते हैं हम सोडियम क्लोराइड की। नमक, जैसे आप जानते हैं कि नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है। तो जैसे कि हमें अच्छी तरह पता है कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके मायने ये हुए कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। Cl की आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसके कारण से उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसके थ्रू एक आयोनिक बॉन्ड बन जाता है, जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम की हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 2 Cl एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इसके कारण से मैग्नीशियम पे जो होता है 2 पॉजिटिव होता है, Cl पे एक एक नेगेटिव होता है, जिसके कारण से मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बनता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की? तो पहला, सिंस द बॉन्ड बिटवीन टू अपोजिट चार्ज एटम्स इट्स बॉन्ड्स आयोनाइज इन सॉल्यूशन। यानी कि जब किसी 2 अपोजिट चार्ज वाले एटम्स को हम किसी भी सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो आयोनाइज हो जाता है, किसी भी सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो आयोनाइज हो। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड को जब वाटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो वो सोडियम प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन मीडियम। यानी कि जब कोई इस तरह का सॉल्यूशन बन जाता है जो आयोनाइज होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो सकती है। तीसरा पॉइंट आता है कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी कि ऐसे सॉल्वेंट जिसमें आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते उन्हें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो जो सोडियम क्लोराइड है वाटर में तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन हमारे कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। दैट इज़ ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसके बाद आती है कोवैलेंसी। व्हाट इज कोवैलेंसी? द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स। यानी कि 2 एटम के बीच में आपसी सहमति के द्वारा जब 2 आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है, यानी कि उसके अंदर कोई लेन देन नहीं होता, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो उससे बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड, और इस फिनोमिना को कोवैलेंसी कहते हैं।